लालची लोगों के साथ क्या होता है और उन्हें क्या सज़ा मिलती है। पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी वाला में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लालची व्यक्ति हमेशा कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं। उन्हें चाहे कितना भी धन क्यों ना मिल जाए, फिर भी जीवन में वह कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। इंसान की ये इच्छा एवं कामना उसे कहाँ तक ले जाती है यह तो कोई नहीं जानता है। इसी से जुड़ी एक कहानी सामने आती है जो लालची प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। लालची लोगों के साथ क्या होता है। पौराणिक कथा। एक राजा एवं उनकी प्रजा की कहानी। एक समय एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा बड़ा ही पुण्यात्मा एवं भगवान की भक्ति सदा करता रहता था। वह भगवान की पूजा अर्चना में इतना आनंदित रहता था कि वह जंगल में अपने भगवान का एक मंदिर उसने बनवाया था, जहां वह प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करता था। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान को साक्षात दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया और वह भगवान से कहने लगा कि हे देव, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। भगवान बोले, क्यों नहीं राजन, तुम्हारे निर्मल भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। तो फिर राजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किंतु मैं अपने प्रजा के लिए कुछ इच्छा रखता हूँ कि हे प्रभु, एक बार आप हमारी प्रजा को दर्शन देकर उनका जीवन भी धन्य करें। इसमें आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान भी राजा की इच्छा को मान गए और उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इस समय इसी स्थान पर मैं कल यहीं पर मिलूँगा। जो यहाँ तक आ गया उसी को मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। राजा ने भगवान की यह शर्त स्वीकार कर ली और भगवान के दर्शन की सूचना पूरे राज्य में फैला दी। अपने कर्म पथ से भटके नगरवासी अगले दिन उस राज्य के सभी नगरवासी भगवान के दर्शन हेतु स्नान करके सभी भजन गाते अपने राजा रानी के साथ चल पड़े। जैसे ही नगरवासी उस राज्य से बाहर निकले और थोड़ी दूर चले और चलने के बाद भगवान ने एक माया रची और रास्ते में पैसों का ढेर लगा दिया। पैसों का ढेर को देखकर सभी नगरवासी अपनी अपनी झोली में पैसे बटोरने लगे। राजा अपने नगरवासियों को समझाता रहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि भगवान बस थोड़ी ही दूरी पर है। अगर तुमने उन्हें पा लिया तो फिर ये धन क्या है। लेकिन किसी ने भी राजा की बात नहीं सुनी और लोग राजा से कहते हैं कि हे राजन, हम सब में से कोई कर्ज में डूबा है, कोई बहुत गरीब है, तो किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए यह धन हम घर में रख कर आते हैं, फिर भगवान से मिलेंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान को प्रमुखता देते हुए राजा के साथ आगे चल दिए। आगे बढ़ने पर उन्हें क्या दिखता है कि रास्ते में चांदी का एक ढेर लगा पड़ा है। अभी बचे हुए लोग थे, वह भी चांदी को देखकर उलझन में पड़ गए। राजा ने फिर उन नागरिकों को समझाया कि भगवान बस कुछ ही दूरी पे है, इन सब चीज़ों में उलझना व्यर्थ है। राजा की बातों को सुनकर उनमें से कुछ लोग राजा के साथ आगे बढ़ने लगे और चलने लगे और उन्हीं में से कुछ लोग चांदी को लेकर अपने घर की ओर लौट गए। फिर कुछ दूर आगे चलकर राजा और उन सभी बचे हुए नागरिकों को एक सोने का ढेर लगा हुआ दिखा। राजा के साथ जितने भी लोग बचे हुए थे वह सब सोने के ढेर को देखकर वहीं रुक गए। तब राजा ने फिर से उन्हें समझाया कि ऐसा मत करो, भगवान सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। लेकिन इतना सारा सोना देखकर नागरिकों का दिमाग काम नहीं कर रहा था और वह सभी अपने लक्ष्य से भटक गए और उन्होंने सोचा कि इतने सारे सोने में तो कई पुश्तें राज कर सकती है।
और वह राजा की बात को अनदेखा करके सोना लेकर अपने घर की ओर चले गए। और अब भगवान के दर्शन के सफ़र में सिर्फ 2 ही इंसान रह गए, एक तो राजा और दूसरी उनकी पत्नी। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इस बार मार्ग में दोनों राजा और रानी थोड़ी दूर चलने के बाद उन दोनों को हीरे मोती एवं कीमती रत्नों से पड़ा हुआ बहुत बड़ा ढेर मिला, जिसे देखकर रानी का मन भी भटक गया और उन्होंने अपने जीवन एवं अपने राज्य में भी इतने सारे हीरे का ढेर नहीं देखा होगा। तब फिर राजा ने बोला कि प्रिय, तुम ये क्या कर रही हो? चलो, भगवान हमारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर रानी ने उत्तर दिया कि हे राजन, ऐसे रत्नों को मैंने कभी भी नहीं देखा, मुझे इसे अर्जित करने दो। आप आगे बढ़िए, मैं फिर कभी दर्शन कर लूँगी। रानी की यह बात सुनकर राजा आगे चल पड़ा और जब राजा भगवान के पास पहुंचा तो भगवान मुस्कुराकर पूछ पड़े कि हे राजन, तुम तो पूरी प्रजा को दर्शन के लिए लाने वाले थे, फिर क्या हुआ? तब राजा ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, निकले तो सभी दर्शन के लिए ही थे, लेकिन सभी रास्ते में किसी न किसी चीज़ में उलझ कर रह गए। कोई पैसे को देखकर उलझ गया तो कोई सोने चांदी को। तब फिर भगवान ने राजा से पूछा कि हे राजन, जो व्यक्ति संसार में इस मोह माया को त्याग कर जो मेरे समीप पहुंच पाता है, वही मोक्ष का पात्र होता है। जो इन सब में उलझ कर रह गया, वही मृत्युलोक में शायद सभी सुखों को भोगे, लेकिन वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहकर भगवान विलुप्त हो गए। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य लेकर कर्म कर रहे हैं तो हमारे जीवन में उस कर्म को करते हुए बहुत से नकारात्मक कर्म भी सामने आते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएं। तो मित्रों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।